हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के लिए फिर से एक परमानेंट जो वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यानी कि आपको परमानेंट जो स्टाफ नर्स और नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो आ चुकी है। कितनी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है, तो आपकी टोटल पोस्ट रहेंगी 1200 के आसपास है। आपकी यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे बड़ी खुशखबरी आपको मैं यहाँ पर बता दूं, परमानेंट आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो होने वाली है। कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो वैकेंसीज के बारे में 1 बाय 1 ही आपको कंप्लीटली मैं जानकारी है वो यहाँ पर देने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखते रहें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को रेगुलरली शेयर कर दें, जिसे ऐसे ही अपडेट वीडियो मैं आपके पास टाइम से यहाँ पर लाता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए वैकेंसी आपको झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि JPMCC की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिसका जो एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी किया गया था वो संख्या आपको यहाँ पर दिखा रखी है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, वो आपका यहाँ पर जारी हो चुका है। ठीक है, बात करें इसकी लास्ट डेट के बारे में कि आपकी जो लास्ट डेट है वो कब रहेगी, तो आप इस वैकेंसीज को कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ध्यान रखना, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट रहेगा वो ऑनलाइन मोड ही रहेगा, यानी कि आप सिर्फ ऑनलाइन मोड ही इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल आपकी जो वेबसाइट रहने वाली है वो रहेगी www.jssc.nic.in। क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करें परीक्षा शुल्क के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको 100 रुपये अपना जो परीक्षा शुल्क है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो आपकी 100 रुपये यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नॉन रिफंडेबल आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहे, यानी कि आपको रिफंड नहीं की जाएगी और एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यहाँ पर 100 रुपये देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं पोस्ट के बारे में, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको पद का नाम दिया गया है, आपको यहाँ पर कैटेगरी दी दी है और अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर डिवाइडेशन करके बता दी गई है कि कौन सी पोस्ट आपको कितनी पोस्ट यहाँ पर रिजर्वेशन की गई है, वो चीज़ भी आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा फार्मासिस्ट की आपको पोस्ट है। टोटल पोस्ट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो 560 टोटल आपको जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के अंदर देख लीजिएगा आपको अलग अलग पोस्ट है वो आपको यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है। उसके बाद में प्रयोगशाला अप्रावधिक की यानी कि आपको लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जिसकी जो पोस्ट आपको 636 आपको टोटल पोस्ट यहाँ पर रहेंगी। अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपको अलग अलग पोस्ट हैं वो आपको यहाँ पर डिवाइडेशन करके बता दी गई है। उसके बाद में एक्सरे टेक्नीशियन देख लीजिएगा, एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट आपको दी गई है। टोटल 116 पोस्ट आपकी रहने वाली है, अलग अलग कैटेगरी का डिवाइडेशन किया गया है। उसके बाद में नर्स की पोस्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर या फिर नर्स की पोस्ट की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको टोटल कितनी पोस्ट आपको नर्स की दी गई है, 1173 पोस्ट, यानी कि 1173 पोस्ट। बड़ी भर्ती आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। ठीक है, टोटल पोस्ट जो नर्स की हैं, केवल नर्स की पोस्ट आपको 1173 यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो ये तो हो गई पोस्ट के बारे में डिस्कस हो गया कि कितनी पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। टोटल आपकी जो वैकेंसी हैं वो कितनी रहेंगी, तो ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपकी जो टोटल पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी लगभग 2500 या फिर 2500 के आसपास आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंदर फार्मासिस्ट है, स्टाफ नर्स है, एक्सरे टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, काफ़ी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये तो हो गई पोस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी आपको मैंने देती है। उसके बाद में बात करूँ इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो फार्मासिस्ट के लिए आपको क्या चाहिएगा, फार्मासिस्ट के लिए आपको फार्मा होना है, फार्मेसी या फिर बी फार्मा या डी फार्मा आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वही कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में इसके अंदर देख लीजिए लैब टेक्नीशियन के लिए आपको DMLT किया हुआ होना चाहिए। अगर कैंडिडेट DMLT कर रखा है तो वो कैंडिडेट क्या कर सकता है, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकता है। एक्सरे के लिए आपको रेडियोग्राफी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है स्टाफ नर्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि स्टाफ नर्स का जो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल रहा है, तो इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा यहाँ पर दिया गया है कि आपकी 12th पास किससे से होनी चाहिए, साइंस से होनी चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट से आपकी 12th पास होनी चाहिए। अगर आप इस सब्जेक्ट के अलावा अगर किसी अदर सब्जेक्ट से हैं तो आप वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल दिया गया है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12th पास होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए आपके पास GNM कोर्स हैं, तो आप GNM कोर्स
वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, जो बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नर्सिंग से रिलेटेड जीएनएम बीएससी पोस्ट बीएससी सभी कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट आपको दिया गया है कि ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म को आवेदन करना है। अगर आप ऑनलाइन के अलावा अगर किसी दूसरे माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वो आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा। तो मेरा सभी कैंडिडेटों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वैकेंसीज़ को अप्लाई करें, क्योंकि आपकी परमानेंट यहाँ पर जो वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, इसकी जो मिनिमम अगर मैं एज लिमिट के बारे में डिस्कस करूँ तो मिनिमम एज लिमिट इसकी 18 ईयर रहने वाली है, और मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 40 ईयर रहेगी। यहाँ पर देख लीजिएगा अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पर अलग अलग एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अधिकतम न्यूनतम आपको 55 दे रखी है, इनकी 55 वर्ष अधिकतम आयु दे रखी है। तो इसमें 18 से 40 आपको मान के चलते हैं, 18 से 40 ईयर वाले जो कैंडिडेट हैं वो क्या कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा लास्ट डेट वगैरह के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो लगभग जो वैकेंसीज के बारे में पोस्ट है, डिटेल्स है, सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। अगर फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। उनके डाउट है, उनके सभी के यहाँ पर मैं डाउट है क्लियर करने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ से जो कंप्लीट चीज़ें हैं वो हो सकें। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि आप आवेदन कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन के लिए आप देख लीजिएगा 23 जनवरी यानी कि 23 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी 22 फरवरी, यानी कि आप क्या कर सकते हैं 22 फरवरी तक आप इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी वैकेंसी होने वाली है, परमानेंट आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो इस वैकेंसीज को आप जरूर अप्लाई करें। 22 फरवरी आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें। वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। ठीक है, बाकी अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया है तो वो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वहाँ से जुड़कर आप डिटेल पूछ सकते हैं। ठीक है, जो अगर किसी को कोई डाउट है तो अगर साइट की अगर कोई इशू है तो वो सारी चीज़ मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली फैला दीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी कि आप आवेदन कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आवेदन के लिए आप देख लीजिएगा 23 जनवरी यानी कि 23 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी 22 फरवरी, यानी कि आप क्या कर सकते हैं 22 फरवरी तक आप इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी वैकेंसी होने वाली है, परमानेंट आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो इस वैकेंसीज को आप जरूर अप्लाई करें। 22 फरवरी आपकी क्या रहेगी, यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को जरूर अप्लाई करें। वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। ठीक है, बाकी अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह गया है तो वो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वहाँ से जुड़कर आप डिटेल पूछ सकते हैं। ठीक है।